नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमर एजुकेशन में आप सभी शिक्षक साथियों कर्मचारी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो कि मैं डेली एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए एक जानकारी आ रही है, जैसे आप सही पता है कक्षा 5वीं और 8वीं प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा है। और जैसे विगत वर्षों में आप सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन, ये RS के पोर्टल में करना होता है, तो इस वर्ष भी उसकी लिंक चालू कर दी गई है। दोस्तों, तो आपको पोर्टल पे जो भी बच्चों की जानकारी प्रविष्ट कर रजिस्ट्रेशन करोगे तो उससे पहले कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है। चलिए वो जानकारी आप तक साझा कर देता हूँ। जैसे आप प्रत्येक वर्ष करते हैं तो वैसे आप सभी को पता हो कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, समय सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से पहले आपको करना होगा, क्योंकि उसके बाद बच्चों के एडमिट कार्ड भी जनरेट RS को करना होता है। तो दोस्तों आप विशेष ध्यान रखना, तारीख है 15 फरवरी लास्ट डेट है बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की। दोस्तों, दूसरी बात, जैसे आप कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 के कॉलम में जाएंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, तो उसमें सभी बच्चों की आपको जानकारी। दोस्तों, दूसरी बात आपको रखनी है कि आपने ये ध्यान रखना कि आपके कक्षा में कितने बच्चे दर्ज हैं। सपोज़ अगर बच्चे उसमें आपके 10 से ज़्यादा दिख रहे हैं तो उन बच्चों को आपको डिलीट करना है, या कम दिख रहा है तो उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करा के मैप करा के उन बच्चों को उसमें जोड़ने का ऑप्शन भी दिया गया है। दोस्तों, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि जैसे आप आगे ओपन करोगे तो देखना उस बच्चों के जो नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें नाम जो दिए हैं बच्चों के, सही बच्चों के नाम स्पेलिंग इंग्लिश में होते हैं। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना कि बच्चों के नाम की स्पेलिंग, उनके फादर्स नेम, उनके मदर्स नेम को आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही जो मार्कशीट होगी आगे आने वाले समय प्रमोट होकर 10th क्लास या 12th क्लास में जाएगी। अगर इनका नाम में कोई त्रुटि हो जाए तो आने वाले समय में बच्चों को उससे सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये विशेष जानकारी थी जो मैंने आप तक बताया कि ये आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी जानकारी तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक कि ये बता दूँ। दोस्तों देखिए, आप रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, चलिए आपको पहले क्या करना है, कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 पे आपको क्लिक करना है। उस पर नया पेज ओपन हो, देखिए आप साफ-साफ लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन न्यू, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने होम पेज में। ये हम देखिए हम अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज में आ गए हैं। 2023-24 साफ-साफ आपके विद्यालय का डाइस कोड दिखा रहा, और दोस्तों यहाँ शो में यहाँ लिखा सेलेक्ट क्लास में, तो आप यहाँ क्लास सेलेक्ट करके कक्षा 5-8, तो आप उस कक्षा में जैसे कक्षा 8 का हम चेक करेंगे तो इस तरीके से शो है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके कक्षा 8 में 10 सभी बच्चों की जानकारी इधर आपको दिखाई देगी। दोस्तों, इससे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे दर्ज हैं, और जितने बच्चे स्टूडेंट दर्ज हैं उसके अनुसार RS के पोर्टल में उतनी जानकारी शो हो रही कि नहीं, ये विशेष जानकारी आपको रखना। अगर किसी बच्चे की छूट गई तो आप उसको जानकारी पोर्टल से मैप करा के इसमें दर्ज करानी अनिवार्य है, अन्यथा बच्चे का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सेकंड, जैसे हमने बताया था कि बच्चों की स्पेलिंग जरूर चेक करना। आप देखो ध्यान दीजिएगा, बच्चों का इसमें जो नाम होगा उनके समग्र ID से लिया गया, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों का नाम इसमें शो हो रहा है। दोस्तों, इसमें देखना जैसे हमने पहले बच्चे का नाम दिया है उस बच्चे के फादर्स और मदर नेम यहाँ अंकित नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक्शन में आप क्लिक करके जो भी उन बच्चे के पिताजी का नाम, उसकी मदर्स का नाम, तो वहाँ ज़रूर आपको फिल करना। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ आपको विशेष ध्यान रखना, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर चेक कर लेना, ये वेरीफाई कर लेना आपके पास जैसे उसकी जानकारी होगी, जो भी जानकारी होगी आधार समग्र ID से आपको वेरीफाई करके बच्चे की जानकारी ज़रूर दर्ज कर लेना है। दोस्तों, अनिवार्य होता है, क्योंकि आने वाले समय नहीं तो बच्चों को बहुत सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और कई बार ये भी देखने को आया है कि बच्चे की जैसे जेंडर चेंज हो जाता है, जैसे बॉय है तो बॉय या गर्ल हो जाते हैं, मेल का फीमेल हो जाता है। दोस्तों, वो भी जानकारी आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि यही जानकारी आगे जाके अन्य क्लास में प्रमोट हो जाती है, जो बच्चों को उस समस्या का सामना बहुत समय तक करना पड़ता है। दोस्तों, और भी देख लीजिए। और सेकंड, डेट ऑफ बर्थ को भी आपको वेरीफाई कर लेना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप, अगर आपको कुछ त्रुटि समझ में आती तो आप बच्चे के एक्शन वाले कॉलम में क्लिक करोगे। जैसा भी एक्शन वाले कॉलम में क्लिक करोगे तो एक नया पेज ऊपर आएगा, तो उस पेज में उसकी बच्चे की सारी जानकारी अंकित होगी। दोस्तों, जैसे कोड बताएगा, डाइस कोड, समग्र ID बच्चे की, स्कूल का नाम रहेगा, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं त्रुटि समझ में आती है आपको वेरीफाई करके उसके आधार से समग्र ID से तो सही जानकारी अंकित करना है। इसका क्लास, पंजीयन, ये भी आपको
हमें जैसे पता है इसका हर बच्चे का पंजीयन क्रमांक होता है, तो आपको पंजीयन क्रमांक में सही ये जानकारी, कुछ जानकारी पहले से फिल होगी। तो इस तरीके से आप फिल करने के बाद और उस बच्चे के यहाँ सब्जेक्ट में सभी नहीं देखेंगे। फिर जानकारी फिल करने के बाद आप वेरीफाई में क्लिक कर दीजिए, तो बच्चे की जो भी जानकारी यहाँ वेरीफाई या सिलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों एक बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि कक्षा 5वीं और 8वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जो 15 फरवरी तक इसकी लिंक ओपन रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो जानकारी आपको देना चाहे तो आप उसको समझ पाए हों। दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो को दोबारा पॉज करके या स्लोली करके आप देखोगे तो जानकारी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर जानकारी अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।